Okay, good morning once again. Good morning to all and happy Diwali to all. Let we start a new chapter, that is lesson number 9, the sum applications of trigonometry. ठीक है बेटा। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में 8th क्लास के अंदर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा, उसके रेशियोज पढ़े, सुनते चलो जरूरत होगी तब भी। लेकिन अभी हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में मेन होता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या होता है मेन? हाइट एंड डिस्टेंस। किसी की हाइट निकालनी है, किसी का डिस्टेंस निकालना होता है। कोई दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में, कहीं ऑब्जर्वर किसी बिल्डिंग को देख रहा होता है। सपोज मान के चलो कि हम अगर कोई लंबे से 9 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे सिटी में, हम उसको नीचे से देख रहे हैं, हमारे और बिल्डिंग के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ये सब चीजें इसमें आती है। दूसरा इसका एप्लीकेशन कौन यूज करते हैं? दूसरा इसका एप्लीकेशन यूज होता है डिफेंस में, यूज होता है नेविगेशन में, यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, सबमरीन्स में यूज होता है। ठीक है ना? और जो पायलट्स वगैरह होते हैं फ्लाइंग ड्यूरिंग द एरोप्लेन, वहां पे ये सब यूज होता है। तो अब मेन जो इसका एप्लीकेशन है वो है बेटा रिलेटेड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना है। एक होते हैं रिलेटेड एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो जल्दी से और ध्यान देना। ये एक वर्टिकल लाइन हमने खींची। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान देंगे, लिखने के लिए बाद में मौका पूरा मिलेगा। खींची वर्टिकल लाइन, दिख रहा है सबको? ओके। अब इस वर्टिकल लाइन, ये मान के चलो कि हमारे लिए कोई टावर है। क्या है बेटा? टावर। और ये नीचे में इसका हॉरिजेंटल बेस है। ठीक है, या हॉरिजेंटल लेवल बोल देते हैं इसको हम। क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लेवल। आ गई बात समझ में इधर तक? अब यहां से देखो, कोई एक ऑब्जर्वर है। हु इज ऑब्जर्वर? द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग। ठीक है, कोई देख रहा है यहां से, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व करेगा? अगर वो ऑब्जर्व करेगा टावर के टॉप को। किसके टॉप को भाई? टावर के टॉप को। तो यहां पे जो एंगल बनेगा हॉरिजेंटल लेवल के साथ, ये जो टावर के जब टॉप को ऑब्जर्व करेगा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गई बात? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब, साइट माने देखना, जिस लाइन से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। पायल, ध्यान दे दे बेटा, ट्यूशन टीचर ने सिखाया है, स्कूल वालों टीचरों ने सिखाया है, घर वाले टीचरों ने सिखाया है, सब टीचर सिखाते हैं बच्चों को, पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? लाइन ऑफ साइट। अब जब लाइन ऑफ साइट से जब देखेगा तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में कुछ एंगल बना। बोलो भाई, ये कुछ एंगल बना। देखो भाई, ये एंगल बनाओ जो मैंने इसको डार्क किया। अरे यार,
यज्ञाश्री दे दे उसको, दे दे तो सीख भी जाएगी। ये कुछ एंगल बना हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। इस एंगल को सपोज हमने थीटा दे दिया, तो ये जो एंगल बना है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट? इसको क्या बोलेंगे भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन। आ गई बात समझ में? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है प्यारे बच्चे? जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, किसी भी टावर को देखता है, किसी भी बिल्डिंग को देखता है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो हॉरिजेंटल लेवल है और उसकी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नोटबुक में बना लिया? बना लो फटाफट, एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीट करो। इंडेक्स बाद में पढ़ना, फटाफट कंप्लीट करो। हो गया? चलिए नेक्स्ट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? देखो यहां पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा टावर, ठीक है? प्रॉब्लम है पहले हो गया बेटा? ये टावर का हाइट हो गया, अंडरस्टैंड? अब ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर पहले नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, अब ऑब्जर्वर कहां से देखेगा भाई? ऊपर से देखेगा। कभी ऑब्जर्वर उसके ऊपर से भी देखेगा ना, ठीक है? और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज ये यहाँ पे स्टोन रखा हुआ है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वर के लिए हम हॉरिजेंटल लेवल बनाओ। तो हॉरिजेंटल लेवल क्या है? ये हमारे लिए हॉरिजेंटल लेवल हो गया जो सीधा बनेगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल। आ रही है बात समझ में? अब ऑब्जर्वर को देखो, देखो कहां से देख रहा है भाई? ये देख रहा है नीचे की तरफ, इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर। वेरी गुड। तो जब नीचे की तरफ देख रहा है, मैंने क्या बताया, ये जो जिस रे से देख रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन से जो रे उस देख रही है उस ऑब्जेक्ट के लिए, जो रे जा रही है आंखों से। अब हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो यहां पे एक एंगल बनेगा, थीटा। बना? समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे जब ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है? तो इट मेक्स ए एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां आप लिखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब सुनो, ये तो लिख लिया, वेरी गुड। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर में, हमें समझने होते हैं क्वेश्चन, उस समय क्या होता है, उस समय हमें एक ट्रायंगल की जरूरत होती है एक्चुअली, तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नीचे ट्रायंगल के लिए हम एक बेस नीचे बना देते हैं, देखो ट्रायंगल बन गया। और ये जितना एंगल होगा, ये एंगल सेम कहां पर बनेगा, वेरी गुड, नीचे बनेगा, इधर बनेगा, इधर है ना। इधर क्यों बनेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम क्यों होगा, जल्दी बोलो। तो ना यहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ना यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल है। इट फॉर्म्स एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या फॉर्म कर रहा है प्यारे बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसीलिए वो एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है, सेम है। इज इट क्लियर टू ऑल। लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो गई, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे इक्वल होंगे ये भी हमें क्लियर हो गया। अब आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लो। हो गया बच्चों, वेरी गुड। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स पर, एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा है, ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, वापस से पढ़कर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ना है साथ में समझना है। हो गया, पढ़ लिया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले आपको बनाना है एक वर्टिकल पोल। क्या बनाओगे, वर्टिकल पोल। ये देखो मैंने एक वर्टिकल पोल बनाया सीधा, देखो बन गया वर्टिकल पोल, वेरी गुड। उसके बाद क्या दिया है, ग्राउंड का लेवल एक बना दो नीचे में। वर्टिकल पोल बनाने के बाद आप एक नीचे में ग्राउंड का लेवल बना दो। ये हमारे लिए बेटा पोल है और ये नीचे में क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब एक सर्कस आर्टिस्ट इस पोल की टॉप पे जा रहा है, टॉप तक जाना है,
तो ये क्या कर रहा है, वो जो रोप है वो रोप से चढ़ रहा है, तो वो रोप कितना मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है। तो देखो ये 20 मीटर की तो अपने रोप बना देते हैं यहाँ से, ये हमारे लिए रोप हो गई 20 मीटर लॉन्ग। अब ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो अपन साथ में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी अपना रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है। एंगल कितना डिग्री का बनाता है रोप ग्राउंड लेवल के साथ, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का देखो बन गया। अब पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। भाई हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट क्या है बेटा, AB है, तो इसको अपन H लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द पोल को H लिख देते हैं, H लिख दो। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अभी हाइट ऑफ द पोल अगर आपको फाइंड करना है तो क्या अप्लाई करोगे, देखो जल्दी से। ये हमारे लिए थीटा के सामने में, 30 के सामने में क्या है, बहुत अच्छे बच्चे एकदम पढ़ रहे हैं लग रहा है। ये ऑपोजिट साइड है, और ये वाली कौन सी साइड है, हाइपोटेनस। ऑपोजिट और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है भाई, खाली यही दो पढ़ रहे हैं, बाकी साइन थीटा। समझ में आ रही है ना बात, जो गिवन है और जो अननोन है उनके बीच में हमें रिलेशन देखना है। क्या नाम है, पायल पटेल। टेन थीटा क्या होता है बेटा, कल याद करके आना बेटा। हाँ क्या बोल रही, P बाय चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रिलेशन निकालना है, क्या निकालोगे, कौन सा थीटा, साइन थीटा। तो आप यहाँ लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे देखो ऐसे नहीं लिखना है आपको, सबसे पहले ट्रायंगल का लिखना है, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ABC, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 इक्वल टू क्या लिखोगे, H बाय 20। ठीक है ना, H बाय 20। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, सबको बताइए, H बाय 20। तो H इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 20/2। 20/2 कट के कितना हो गया, 10 मीटर। तो भाई फर्स्ट का आंसर आपको क्या मिला, 10 मीटर मिला ना। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो अभी जिन्होंने नहीं किया।
हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन एक बार वापस सारे बच्चे पढ़ो। पढ़ा? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या है, यहां पे आपने को बनाना है, एक ट्री बनाएंगे। ठीक है, ये ट्री बन गया। अब ट्री का क्या होगा, ट्री ब्रेक हो गया ना स्टॉर्म की वजह से। चलो यहां से ब्रेक कर देते हैं, इस ट्री को क्या कर दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक करोगे तो ऊपर का जो पार्ट था वो कहां चला जाएगा, बोलो भाई, नीचे आ जाएगा ना ग्राउंड लेवल के साथ। जो ऊपर का ये जो पार्ट था इसको एक अलग कलर से आपको शो करते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, आपके लिए पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। चलो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्लू कलर है, ठीक है हमारे लिए। अब ये ब्लू कलर वाला पार्ट नीचे गिर गया, नीचे गिर जाएगा तो ये ब्लू कलर का पार्ट कहाँ आएगा, इधर आएगा। समझ में आ गया ट्री का पार्ट। ये ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर गया, बैंड हो गया, एंड ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब आपको किसके बीच का डिस्टेंस दिया है, देखो, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। जहां पे टॉप टच हो रहा है, टॉप कहां टच कर रहा है, टॉप अपना ये है, ये टॉप है, और फुट कहां है, इधर है। फुट और टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे फुट और टॉप के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। अब यहां पे देख लो, इसको नाम दे दो ए, इधर बी, और ये हो गया बेटा सी। तुम्हें बोला है क्वेश्चन में फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री, बोला है ना, बोला है ना, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने को बोला है। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे आएगी, देखो यहाँ पे ट्री की हाइट पूरी कैसे मिलेगी, जो छोटा पार्ट है ए बी वो भी, और ए सी वो भी पार्ट, दोनों पार्ट को जब ऐड करेंगे तभी पेड़ पूरा बनेगा ना। तो यहां पे मान लो ए बी को मैंने एच ले लिया और ए सी को एक्स ले लिया, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी भाई, वेरी गुड। दो मिनट में खत्म। सो हाइट ऑफ द ट्री इज विल गिव यू h प्लस एक्स, मतलब मुझे h भी फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है। अब अगर h फाइंड करना है तो देख लो नीचे में बेस दे रखा है, तो h इज ऑपोजिट, ऑपोजिट और बेस में क्या रिलेशन है, tan थीटा। तो कौन सी अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल एबीसी tan 30। समझ में आ रही है ना बात, tan 30, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, h अपॉन
8। अब tan 30 की वैल्यू बोलो, 1/√3 इक्वल टू h/8। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। ये तुम्हारा h आ गया, समझ में आ गया। यहां पे ध्यान दो, इधर मत लिखो, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब उसी तरीके से ट्रायंगल एबीसी में अब x निकालना है। BC पता है, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, cos थीटा cos 30। तो वहां अप्लाई कर दो, cos 30 इज इक्वल टू 8/x। समझ में आ गया। तो cos 30 को अप्लाई करोगे तो बेस इज 8 और हाइपोटेनस इज x। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो √3x इज इक्वल टू 8 2 जा 16, x इक्वल टू 16/√3 हो गया ना, x इक्वल टू 16/√3। समझ गए। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री बोला था, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू h प्लस x। So h is what, 8/√3। x क्या है, 16/√3। दोनों में एलसीएम क्या लोगे, √3 ऊपर हो गया 16 प्लस 8 24/√3। अभी इसको रेस्टलाइज कर दो, है ना, 24/√3 नहीं लिखना है, यहाँ पे रेस्टलाइज कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 24√3/3। तो 24/3 क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। ये क्या होगा आपका आंसर, 8√3 मीटर मिलेगा आंसर। समझ में आ गया। तो नोट कर लीजिए।